तारी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं कि जो भी बच्चे आईटीआई में एडमिशन ले लिए हैं और घर पर हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसे क्योंकि आप बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो आईटीआई में स्टूडेंट नाम लिखाते हुए घर पर हैं और आईटीआई की क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो आईटीआई की आप जानते हैं कि जो भी एग्ज़ाम होना है वो सीवीटी के माध्यम से हो रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप इस माध्यम से पढ़ लें। आज से शुरू कर रहे हैं हम ट्रेड फीटर के ट्रेड थ्योरी के वैसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट एएलपी और टेक्नीशियन के भी और डीआरडी और इसरो इस सभी एग्ज़ामों में एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में आते हैं। और जो आईटीआई के जो फाइनल एग्ज़ाम सीवीटी के माध्यम से होगा उसमें भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, जो आईटीआई का जो ट्रेड थ्योरी का जो बुक है उसका पहला चैप्टर का नाम फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर है। तो आइए देखते हैं कि फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर को समझते हैं। फायर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जिसको हम क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, ठीक है। अब क्लास ए फायर उसको कहते हैं कि वैसे पदार्थ जो ठोस हो, जैसे कि लकड़ी, कागज, कोयला। अगर वैसे पदार्थ से आग लगते हैं, यानी कि जो वस्तु ठोस है वैसे पदार्थ से आग लगते हैं, तो उसको हम क्लास ए फायर के अंतर्गत रखते हैं। अब आते हैं क्लास बी फायर। क्लास बी फायर के अंतर्गत वैसे वस्तु से लगने वाले आग को रखते हैं कि जो द्रव्य हो, जैसे कि पेट्रोल हो गया, तेजाब हो गया। तो इस माध्यम वाले पदार्थ से जो आग लगते हैं उसको क्लास बी फायर के अंतर्गत रखा जाता है। क्लास सी फायर के अंतर्गत वैसे वस्तु से लगने वाले आग को रखा जाता है कि जो गैसीय हो, जैसे कि एलपीजी के माध्यम से लग गया, ठीक है। क्लास डी फायर के अंतर्गत वैसे वस्तु से लगने वाले आग को रखते हैं जो इलेक्ट्रिक, बिजली से लगा हो और मेटल से लगा हो, जैसे कि परमाणु भट्ठी में, एटॉमिक रिएक्टर में। इस सभी से लगने वाले जितने भी आग हैं क्लास डी के अंतर्गत रखते हैं। जिस तरह से आग को 4 वर्गों में बांटा गया है, उसी तरह इसको बुझाने के लिए जो भी अग्निशामक यंत्र होंगे उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि आग बुझाने के उपाय। क्लास ए फायर को आग हम सिंपली पानी से बुझा सकते हैं। इसमें तो अगर आग क्लास ए को पानी से बुझा दिए तो इस फायर अग्निशामक यंत्र का नाम हो गया क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अगर क्लास बी को हम किससे बुझा देंगे तो फोम से बुझा देंगे। फोम जनरली क्या होता है कि पानी और गैस का एक हाई टेम्परेचर पर एक मिश्रण होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि बर्थडे पार्टी में जो भी लोग स्प्रे करते हैं, गैस तरह का आता है, वही फोम होता है। तो उसमें क्या होता है कि गैस और पानी का उसमें हाई प्रेशर पर उसको फोम बनाया जाता है, जिसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अगर इस माध्यम से अगर क्लास बी को बुझाते हैं तो इस बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र का नाम हो जाता है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। उसी तरह क्लास सी फायर को उस क्लास सी फायर के अंतर्गत वैसे पदार्थ आ जाते हैं जो गैस से आग लगते हैं। तो इसको बुझाने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपाय करते हैं तो ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। जैसे ड्राई पाउडर में आपका जैसे सूखी हुई आ जाता है, आपका धूल भी आ जाएगा, आपका बालू भी आ जाएगा, पाउडर भी, सूखी पाउडर भी आ जाएगा। तो उसको इसमें रखते हैं। और अगर क्लास सी फायर को बुझाने के उपाय हो गया आपका ड्राई पाउडर, तो इस अग्निशामक यंत्र का नाम हो गया क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। क्लास डी फायर को वैसे पदार्थ से लगने वाले आग कहते हैं जो इलेक्ट्रिक यानी बिजली और मेटल से जो आग लगते हैं, क्लास डी में रखते हैं।
इसको बुझाने के उपाय हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CTC। इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, अगर इस उपाय से अगर हम जो अग्निशामक यंत्र बनाते हैं तो उस अग्निशामक यंत्र का हम नाम देते हैं CTC फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब रहा बात कि ये तो सभी लोगों को जानकारी रहता है। ठीक है, याद बहुत बच्चों को नहीं हो पाता है कि क्लास A के अंतर्गत हम किसको रखेंगे, क्लास B के अंतर्गत किसको रखेंगे, क्लास C के अंतर्गत किसको रखेंगे, क्लास D को। तो सिंपल सा आपको एक फार्मूला बता देते हैं कि आप जानते हैं कि कहीं भी हम लोग पदार्थ की अवस्था पढ़ते हैं तो ठोस, द्रव, गैस। ठीक, ठोस द्रव उसी माध्यम से आप रखिए। पहला क्लास A आया तो ठोस, दूसरा पदार्थ की अवस्था द्रव, तीसरा गैस, और एक आप अपने तरफ से याद कर लीजिए इलेक्ट्रिक और मेटल। ठीक है, अब इसको बुझाने के लिए पानी आता है क्लास A के लिए, B के लिए आता है फोम, C के लिए आता है ड्राई और इसके लिए आता है CTC। तो इसको याद करने का सिंपल सा फार्मूला है कि आप कभी भी आप जाते हैं सैलून में, दाढ़ी और जो भी बनाने, बाल बनाने जाते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए हजाम क्या करता है, पहले आपके चेहरे पर क्या डालेगा, पानी डालेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगाता है, क्रीम लगाता है या फोम लगाता है, उसके बाद दाढ़ी छील देता है, उसके बाद क्या लगाएगा, पाउडर लगाकर भेज देता है। तो क्या हुआ, पहला चीज पानी लगा दिया, दूसरा चीज फोम लगा दिया, फिर आपको पाउडर लगाकर भेज दिया। यानी आप सिंपली याद कर सकते हैं कि ठोस यानी पहला पदार्थ की अवस्था ठोस था तो पानी से बुझा दिए, दूसरा द्रव था तो हम फोम लगा दिए, तीसरा गैस था तो ड्राई पाउडर लगा दिए, और चौथा इलेक्ट्रिक यानी जो बिजली से लगने वाले आ गए, एक अपने तरफ से CTC याद कर लीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम लोग बिजली से या मेटल से लगने वाले आग को बुझा देंगे। अब रह गया बात कि ये अग्निशामक यंत्र का नाम कैसे याद करेंगे, तो इसमें कुछ करना नहीं होता है। क्लास A फायर एक्सटिंग्विशर इसी के नाम से रख दिया गया है कि क्लास A फायर है, फायर का नाम क्लास A है तो उसका नाम हो गया क्लास A फायर एक्सटिंग्विशर। आपको मेन रूप से याद करना है कि जिस माध्यम से जो आग बुझ रहा है उस अग्निशामक यंत्र का नाम उसी वस्तु के नाम पर, उसी उपाय के नाम पर रख दिया जाता है। धन्यवाद।